हेलो दोस्तों, नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है होप मत छोड़िए। और फ्रेंड्स, जिस चीज़ का आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, वो समय अब आ गया है। बहुत सारे यूट्यूबर्स और मैं भी आपसे कह रही थी कि नवंबर में या दिसंबर में या फिर जनवरी तक आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो अवश्य हो जाएगा। और कई दोस्त उसमें यह भी सवाल खड़े करते थे कि मैडम, हम क्या तैयारी करें, एग्ज़ाम तो होता ही नहीं है। और आप लोग ऐसे ही कहते रहते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले से ही अलर्ट किया था, कई बार कहा था कि आप लोग अपनी तैयारी रखिए, एग्ज़ाम डेट कभी भी आ जाएगी। और देखिए, एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो दोस्तों, अब आगे की बात यह है कि आपको मेरे पास कमेंट आ रहे हैं अभी भी कि मैडम, मेरी पढ़ाई छूट चुकी है और मेरा एग्ज़ाम है अगले महीने, तो मैं क्या करूँ? मैं कहाँ से पढ़ाई करूँ? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तो फ्रेंड्स, आप सभी से यही मैं कहूँगी कि दोस्तों, घबराने से और पैनिक होने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग, अभी तक भी आपकी जैसी भी पढ़ाई चल रही होगी, लेकिन आपने कुछ ना कुछ पढ़ा ज़रूर होगा। तो और अब आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी से, अगर अभी आपकी कुछ दिनों से पढ़ाई बंद है और आप पढ़ नहीं पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो अब आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको अभी से अगर मान के चले तो 45 दिन आपके पास हैं, तो आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और आप ये जो नोटिफ़िकेशन आया है, ये नोटिफ़िकेशन आप देख रहे हैं, ये नोटिफ़िकेशन आया है, तो आप इस नोटिफ़िकेशन में लिखा है कि आपकी परीक्षा दिसंबर के तीसरे सप्ताह और जनवरी के दूसरे सप्ताह तक कराई जानी है। तो इस तरह से दोस्तों, आप डेट तो अभी पक्की नहीं आई है, लेकिन उन्होंने टाइम दे दिया है कि इतने टाइम में आपकी परीक्षाएँ कराई जानी हैं। तो शायद सबसे पहले आपकी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की परीक्षा होगी, फिर प्रवक्ता और फिर टीजीटी की परीक्षा होगी। तो आप, अभी भी टाइम है, आप घबराइए नहीं, पैनिक नहीं होइए, अभी भी बहुत टाइम है। आपके पास, आप 1 महीना में बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, जो बाद का समय होता है ना, परीक्षा के जो पहले का समय होता है, वही टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप उस समय में कितना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो अभी आपने नोट्स बनाए हुए हैं, उन नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने नोट्स बनाए हैं, और जिन्होंने नोट्स भी नहीं बनाए हैं, तो किताब से देखिए, आप मेन हेडिंग्स अपनी तैयार करिए, और पुराने पुराने जो ओल्ड पेपर हैं उनको देखिए, उनकी बार-बार प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सेट ले आइए, प्रैक्टिस सेट को बार-बार लगाइए और देखिए आप कितना ठीक कर पा रहे हैं। आप जब प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और उससे ये भी पता चलता है कि आपकी स्पीड कितनी है और कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं। ओल्ड क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे, तो वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपने लिया होगा, वो ओल्ड सोल्ड वाला भी वो मिलती है किताब, जिसमें कि उस आंसर को, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके चारों ऑप्शन को समझाया जाता है। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन के साथ तीसरे 3 और क्वेश्चन भी तैयार होते हैं, तो आप उसको भी तैयार करें। इस तरह से आपके पास बहुत सारी नॉलेज गेन हो जाएगी और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। दोस्तों, आप प्रैक्टिस सेट तो ले ही लिया होगा, नहीं लिया है तो ले लीजिए। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है, जैसे यूथ का है और प्रतियोगिता साहित्य का है, घटना चक्र का है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं, उनको ले लीजिए। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी ले लीजिए। और वैसे मैंने आपको कई वीडियो में कहा है कि खरीद लीजिए, आप अपनी तैयारी, इनके बगैर आपकी तैयारी अधूरी है। अगर आप चाह रहे हैं कि केवल किताब से ही पढ़कर हम ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आपको पुराने क्वेश्चन पेपर को भी देखना होगा और प्रैक्टिस सेट भी लगाने होंगे किताब के साथ-साथ। और एक कमेंट्स मेरे पास आया था कि मैडम, मुझे मेरे कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि तुमने जो इतने बड़े-बड़े ये नोट्स बनाए हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो फ्रेंड्स, देखिए, तुमने क्लास की है और क्लास करने के बाद जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं, तो आप उन्हीं से तैयारी करिए।
आपने जो नोट्स बनाए हैं उन्हीं से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, उन्हीं से तैयारी करिए। अब आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सके तो उन्हीं नोट्स को थोड़ा-सा आप समेट लीजिए और उन्हीं को थोड़ा छोटा रूप दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आपने जो बनाया है, आपको पढ़ाया गया है, बहुत अच्छा है, आप उससे तैयारी करिए। और दोस्तों, मैंने कई बार कई वीडियो में बताया है कि आपको कैसे-कैसे तैयारी करनी है। देखिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले तो अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ, किसी भी सिचुएशन को मैं अपने आप को सँभाल सकता हूँ। दूसरा ये कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। आप अनुशासन में रहिए, अनुशासन नहीं होगा तो आप फिर अपनी पढ़ाई को कर ही नहीं पाएँगे। और डेली आपको पढ़ना है, चाहे 2 घंटा पढ़ना है, चाहे 4 घंटा पढ़ना है, अब तो लास्ट लास्ट समय है, तो आप अच्छा समय दीजिए अपनी पढ़ाई को। और बाकी प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। तो बहुत तरीके हैं, आपको बहुत सारी वीडियो में समझाया गया है, तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करिए और ये बहुत अच्छा समय है अपने आप को प्रूव करने का। और फ्रेंड्स, एक कमेंट्स ये भी आया था कि मैडम अब ये बताइए अगली वैकेंसी कब आएगी? तो अभी ये एग्ज़ाम हो जाए तो नेक्स्ट वैकेंसी भी फिर जल्दी ही आएगी। पहले ये वैकेंसी पूरी कर ली जाए। अगर आपने इसमें फॉर्म फिल किया है तो अपनी तैयारी को करिए, अपनी पढ़ाई को करिए और इस एग्ज़ाम को दीजिए अपनी तैयारी करके। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।